डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की ब्रेन टीजर की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये कह रहा है ए स्टूडेंट नीड्स टू स्कोर एटलीस्ट 30% मार्क टू पास ए टेस्ट। अगर एक स्टूडेंट ने पास होना है तो उसको कम से कम 30% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। इफ़ ए स्टूडेंट, आगे हमारे पास इफ़ ए स्टूडेंट गेट्स 135 मार्क, अगर उस स्टूडेंट को 135 मार्क्स मिले एंड फेल्स बाय 15 मार्क, और वो 15 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि अगर उसको 15 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। उसको मिले स्टूडेंट को 135 मार्क्स, ठीक है, और वो 15 नंबर से फेल हो गया। अगर 15 मार्क्स और मिल जाते तो उसको कितने मार्क्स आ जाते, उसके 150 मार्क्स आ जाते और वो पास हो जाता। और ये 150 क्या है, मिनिमम मार्क्स हैं ये पास होने के लिए। और आगे उसने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क ऑफ द टेस्ट। ये हमें फाइंड आउट करना है कि उस टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी कि वो टेस्ट कितने नंबर का था। तो हम इसी को ही मान लेंगे, जो चीज़ हमें निकालनी है, लेट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स हमने टेस्ट के मान लिए x, और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने दे रखे हैं, 30%, यानी कि टोटल का जो टोटल नंबर है उसका 30%। तो हम यहाँ लिखेंगे 30% ऑफ x। तो और वैसे दे कितना रखा है, आल्सो मिनिमम पासिंग मार्क्स, दे कितने रखे हैं मिनिमम पासिंग मार्क, उसके आए थे 135, ठीक है। अगर 15 और प्लस कर देंगे, उसमें 15 नंबर से फेल हो गया था, तो 150 क्या बना, मिनिमम पासिंग मार्क्स बने। ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं और ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, दोनों को हम कर देंगे इक्वल। तो लिखेंगे हम 30% ऑफ x इज इक्वल टू 150। 30% का मतलब है 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 150। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा और 30 आ जाएगा नीचे। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 5 की मल्टीप्लाई जब होगी 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 500, ठीक है। तो यही हमने निकालना था मैक्सिमम मार्क, एक्स हमने क्या माना था, मैक्सिमम मार्क्स। तो हमारा आंसर क्या आया, मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने आ गए, टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स थे 500, ठीक है। तो वो 500 का वो क्या था, टेस्ट था। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। आप देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मैन बॉट कार्डबोर्ड शीट फॉर ₹3600, ठीक है। एक आदमी ने कार्डबोर्ड की शीट खरीदी 3600 रुपये में, एंड स्पेंड, और उस पर 100 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिए, पेइंग ₹300 फॉर लेबर, और लेबर पे कितने खर्च हो गए उसके 300 ये खर्च होगी, ठीक है। यानी कि उसका टोटल सीपी क्या बनेगा, 3600 प्लस 100 प्लस 300 उसके ही खर्च हुए हैं, तो उसका टोटल सीपी सबको ऐड कर देंगे हम। ही हैड 330 बॉक्सेस मेड, और उसने उससे 330 बॉक्सेस, उस कार्डबोर्ड से कितने बॉक्स बनाए, 330 बॉक्स बनाए, विच ही सोल्ड एट ₹14 ईच, और उसने फिर वो 330 बॉक्सेस जो उसके बने हैं उसने 14 रुपये के हिसाब से, 14 रुपये के हिसाब से बेच दिए। एक बॉक्स 14 रुपये का बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट कितना हुआ ये हमें निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सीपी लिखेंगे कि उसने कार्डबोर्ड कितने का खरीदा, सीपी ऑफ कार्डबोर्ड 3600 इतने का खरीदा। ओवरहेड चार्जेस कितने हुए, 100 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए और 300 रुपये उसने लेबर पे खर्च किए, तो उसका ओवरहेड चार्जेस क्या आ गया, 400 रुपये उसके एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो एक्चुअल सीपी कितना बना उसका, 3600 प्लस 400, ओवरहेड चार्जेस इसमें जोड़ दो तो उसका सीपी बना 4000 रुपीज़, ठीक है। 4000 सीपी उसका बना है। अब उसने बेचे कितने के, तो सीपी आ गया कितना, एक्चुअल सीपी कितना आ गया 4000 रुपीज़। अब उसने बेचे हैं 330 बॉक्सेस बनाए और एक बॉक्स बेचा उसने 14 रुपये का, ठीक है। एसपी ऑफ वन बॉक्स, एसपी ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स उसने कितने का बेचा है 14 रुपीज़ का, और एसपी ऑफ 330 बॉक्स बने थे ना, तो 330 बॉक्सेस कितने के हो जाएंगे, 330 बॉक्सेस हो जाएंगे
14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 330 से, तो उसने कितने के बेच दिए वो सभी बॉक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4620 इतने के बेच दिए। तो हमारे पास CP क्या है 4000 और SP क्या है, कितने के बेचे वो सारे बॉक्स 4620। तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ या गेन हुआ, उसको हुआ प्रॉफिट। ठीक है, 4000 का खरीदा था उसने माल और 4620 रुपये का उसने बेच दिया, तो उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं उसको गेन हुआ है। तो प्रॉफिट हम लिखेंगे, प्रॉफिट उसका हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, SP में से आप CP क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। SP है 4620 में से आप 4000 माइनस करेंगे तो हमारा गेन कितना आ गया, गेन आ गया उसका 620 रुपीज़, प्रॉफिट आ गया 620 रुपीज़। अब हमने निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, हम पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं, आपको याद होगा वैसे। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है प्रॉफिट या फिर कहीं गेन, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 620 रुपये। CP कितना था, 4000 था, 4000 लिख दिया इंटू 100। अब इसकी हमने करनी है कटिंग, तो 2 0 से 2 0 कट होगी, 0 से 0 कट होगी, तो 62 और 4 बचा है। इसकी चलो 2 से कर दो, 2 3 जा और 2 1 जा और 2 2 जा, हमारे पास आ गया 31/2%। इतना प्रॉफिट हुआ है। इसको भी अगर आपने आगे डिवाइड करना है तो कर दो, इसको 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 बचा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 होल 1/2, 15 होल 1/2% उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, SP ऑफ एन आर्टिकल इज 3/4 ऑफ इट्स CP। ये इसने कंडीशन दे दी कि जो SP है वो CP का 3/4 है। व्हाट इज़ द लॉस परसेंट, हमने लॉस परसेंट निकालना है। तो बिल्कुल इजी है, इसी कंडीशन से हम करेंगे। इसने कहा है SP CP का 3/4 है, तो लेट CP हमने मान लिया X। अगर CP हम X मानते हैं, ठीक है, X रुपीज़ कह लो या X कह लो, अगर हम CP X मानते हैं तो SP कितना होगा, SP इसने कह दिया कि 3/4 होगा CP का, तो 3/4 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ X, यानी कि ये कितना बना 3x/4। ये क्या बन गया हमारे पास, SP बन गया। हमारे पास CP हमने X माना था, SP हमने निकाल लिया, कंडीशन जो इसने दी हुई थी। ठीक है, अब इसने कहा है कि लॉस परसेंट बताओ, तो हम निकाल लेंगे पहले लॉस और फिर निकाल लेंगे उसके बाद लॉस परसेंट। लॉस कैसे निकलेगा, लॉस निकलेगा CP में से हम SP माइनस कर देंगे तो लॉस हमारा निकल जाएगा। ठीक है, CP कितना है X और SP कितना है 3x/4। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा माइनस करने के लिए। एलसीएम आ गया 4, तो यहाँ पे आएगा 4x और यहाँ पे आएगा माइनस का 3x, तो क्या बचा 4x में से 3x माइनस होंगे तो 1x बचेगा, 1 लिखते नहीं हम, यानी कि x/4। तो लॉस कितना आया x/4, तो लॉस भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। ठीक है, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है जितना लॉस हुआ है, लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ है, लॉस इतना हुआ है x/4, फॉर्मूले में रखेंगे x/4 अपॉन CP कितना है x। ठीक है, और इसके नीचे अगर आप 1 लगाना चाहो तो 1 लगा सकते हैं, x/1। ठीक है, इंटू 100। अब ये देखो x/4 को डिवाइड कर रहा है x/1, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे नीचे वाले का। आपको पता है x/4 नीचे वाले का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x और ये इंटू 100। ठीक है, आपको पता है अगर किसी चीज़ को कोई रैशनल नंबर को दूसरा रैशनल नंबर डिवाइड करे तो नीचे वाले का अगर मल्टीप्लाई में उसको चेंज करना है तो
क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तभी मैंने इसके नीचे 1 लगाया था ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो x से x हो गया कैंसिल, तो ऊपर बचा हमारे पास 100 और नीचे बचा 4। 100 को 4 से कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 10 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 20%। तो यही हमारा आंसर है, लॉस हमारा कितना आया 20%। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इन व्हाट टाइम, यानी कि हमें टाइम निकालना है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, सर्टेन सम का मतलब कोई प्रिंसिपल है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम बी 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। ये कंडीशन दे दी, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है, प्रिंसिपल के 3/4 के इक्वल है एट 6% पर एनम, और रेट भी हमें दे दी। ठीक है, तो देखो किस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। तो लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हम मान लेंगे, लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हम मान लेंगे P। ठीक है, प्रिंसिपल हमने P मान लिया। अब उसने कंडीशन क्या दी है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना है, 3/4 है। तो 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ P। ठीक है, यानी कि कितना बनेगा ये, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3 को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3P/4। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और हमें रेट दे रखी है, इसने रेट दे रखी है हमें 6% पर एनम, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। ठीक है, अब हम सिंपल इंटरेस्ट तक पहुंच चुके हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे रख देंगे हम फार्मूला, P इंटू R इंटू T/100 इज इक्वल टू 3P/4। ठीक है, अब P तो P है, सारी वैल्यू पुट करेंगे, R कितना है 6 है, और टाइम हमें निकालना है, टाइम को हमने T ही मान लिया, बाय 100 इज इक्वल टू 3P/4। अब T को हम यहीं रहने देंगे और बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आया, 3P का मतलब 3 × P। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या क्या रह गया हमारे पास, नीचे आ जाएगा P, नीचे आ जाएगा, और 6 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर आ गया, और 6 और P नीचे आ गई, तो P से तो P हो गया कैंसिल। ठीक है, और आगे क्या कैंसिल होगा वो देख लो, 400 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। ठीक है, और 3 2 जा 6 आएगा। तो T की वैल्यू कितनी आई, T की वैल्यू आई, टाइम आ गया 25/2 ईयर्स, 25/2 ईयर्स। अगर इसको आगे डिवाइड करोगे आप, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, बच गया 1 रिमाइंडर। तो क्या लिखेंगे इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 12 होल 1/2 ईयर्स, यानी कि 12.5 साल, 12.5 ईयर्स। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ 8,000 अमाउंट टू दिस इन 3.5 ईयर एट व्हाट रेट परसेंट, यानी कि रेट परसेंट हमें निकालना है। ए सम ऑफ 8,000 यानी कि ये प्रिंसिपल है, और इसका प्रिंसिपल का ये बन जाता है अमाउंट 9,260, ये अमाउंट है हमें दिया हुआ है, और ये टाइम दे रखा है 3.5 ईयर। तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लेंगे हम। तो हमें टाइम गिवन है, टाइम है हमें 3.5 ईयर, 3.5 ईयर, 3.5 ईयर का मतलब 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7/2 ईयर्स ये दे दिया हमें टाइम। रेट हमें नहीं पता, रेट को हम मान सकते हैं R% पर एनम, रेट को हमने मान लिया R% पर एनम, यही हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया हुआ है, और अमाउंट दिया हुआ है हमें, अमाउंट हमें कितना है, अमाउंट हमें दिया है 9,260, और प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल हमें गिवन है 8,000। ठीक है,
इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट कितना है 9260, इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट आया हमारे पास, इसमें से जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 1260, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। बस अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने पुट कर देना है। इसका फार्मूला होता है P/R/T/100, यही होता है, इज इक्वल टू 1260। अब सारी वैल्यू हम कर देंगे पुट। P कितना है हमारे पास, P है हमारे पास, प्रिंसिपल है 8000, यहाँ पे हमने 8000 लिख दिया। R हमें फाइंड आउट करना है, टाइम है हमारे पास 7/2, ठीक है, और नीचे क्या था 100, इज इक्वल टू 1260। अब हमें वैल्यू निकालनी है R की। जैसे ही हम R की वैल्यू निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। R को हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, तो बाकी उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1260 को मल्टीप्लाई करेगा, नीचे 100 था ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे था ऊपर आ गया, ठीक है, और 8000 और जो 7 था वो नीचे आ गया, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। कटिंग आप कर सकते हो, ये 20 से 20 कट होगी, 10 से 10 कट होगी, ठीक। अब आगे देख सकते हो आप किससे करोगे, 2 4 जा 8, ठीक। अब 126 को 2 से कटिंग करो तो 2 6 जा 2 3 जा, और इसको 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, तो हमारे पास अब आ गया 63 और नीचे 7 है, 7 9 जा 63। तो R हमारे पास क्या आया 9/2%, 9/2%। इसको भी अगर आप डिवाइड करोगे, 9 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, बच गया 1, 4.5%। ये हमारे पास क्या आ गई, रेट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।